हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि आपका हार्ट विदाउट अ सिंगल ब्रेक एक दिन में 1 लाख टाइम्स पंप करता है। लेकिन क्या हो अगर आपका हार्ट एक दिन में 1 लाख टाइम्स पंप करना बंद कर दे और ये चेंज आप नोटिस भी ना कर सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है जिसमें आपका हार्ट जितने ब्लड को पंप करता है वो ब्लड आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट से कम होता है। अब हम बात करते हैं कि हार्ट फेलियर के कॉजेज क्या हैं। तो सबसे पहले है वॉल्व डिजीज। आपके हार्ट में 4 वॉल्व्स होते हैं। आपकी हार्ट बीट के साथ ये वॉल्व्स ओपन और क्लोज होते हैं ताकि ये वॉल्व्स आपके हार्ट में ब्लड फ्लो को रेगुलेट कर सकें। आप इमेजिन करो कि आपका हार्ट एक हाउस है और आपके हार्ट में जो 4 वॉल्व्स हैं वो इस हाउस के 4 डोर्स हैं और ये डोर्स ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं कि ब्लड को कब और कैसे डोर से बाहर जाना है या अंदर ही रहना है। इसी के अकॉर्डिंग ये डोर्स प्रॉपर्ली ओपन होते हैं ताकि ब्लड को स्मूथली पास कर सकें और फिर क्लोज हो जाते हैं ताकि जो ब्लड पास हो गया है वो बैक फ्लो ना हो जाए। अगर ये डोर्स खराब हो जाएंगे तो ये प्रॉपर्ली ओपन और क्लोज नहीं हो सकेंगे जिसकी वजह से ब्लड बैक फ्लो भी हो सकता है और ये कंडीशन हार्ट फेलियर की तरफ लीड करती है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। अगर आपका ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली हाई रहता है तो इसकी वजह से आपके हार्ट को ज्यादा फोर्स के साथ ब्लड को पंप करना पड़ता है जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आपके हार्ट के मसल्स थिक हो जाते हैं और मसल्स के थिक होने की वजह से आपका हार्ट वीक हो जाता है और ये कंडीशन हार्ट फेलियर की तरफ लीड करती है। नेक्स्ट है डायबिटीज। डायबिटीज के पेशेंट्स का ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है जो कि स्लो पॉइजन की तरह काम करता है क्योंकि ये उनकी ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। ब्लड वेसल्स जब डैमेज हो जाती हैं तो फिर उनमें प्लेक बिल्डअप हो जाता है जो कि फर्दर डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट फेलियर के रिस्क को इंक्रीज कर देता है। जब आपका हार्ट फेल होना स्टार्ट होता है तो ये मैसेज आपके ब्रेन को रिसीव हो जाता है और आपका ब्रेन आपकी बॉडी के इमरजेंसी सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है ताकि ये सिस्टम आपके हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प कर सके। जैसे कि आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जो आपके हार्ट रेट और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स को इंक्रीज कर देता है। इसीलिए हार्ट फेलियर के पेशेंट्स का हार्ट रेट फास्ट होता है। इसके अलावा आपकी बॉडी का रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। ये सिस्टम आपकी बॉडी में सॉल्ट और वाटर रिटेंशन करवाता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट है साइटोकाइन सिस्टम। ये सिस्टम हमारी बॉडी को केमिकल सिग्नल सेंड करता है ताकि प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सके, लेकिन ये सिस्टम बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी करवा देता है। फिर फर्दर भी कुछ चीजें हार्ट फेलियर को पहले से ज्यादा वर्स बना देती हैं। जैसे अगर आप अपनी डेली डाइट में बहुत ज्यादा सॉल्टी मील लेते हैं या अगर आप अपनी मेडिसिन लेना भूल जाते हैं तो ये हैबिट्स हार्ट फेलियर को वर्स कर देती हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने हार्ट फेलियर को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है जिसमें सबसे पहले है स्टेज ए। स्टेज ए हाइपरटेंशन जिस पेशेंट में होता है उसमें हार्ट फेलियर का रिस्क तो होता है लेकिन उसके हार्ट में कोई भी स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन की डाइट बहुत ज्यादा पुअर है या वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है तो उसको हाइपरटेंशन हो जाता है जिसकी वजह से उसके हार्ट को पहले से ज्यादा फोर्स के साथ ब्लड को पंप करना पड़ता है लेकिन उसका हार्ट बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। फिर आती है स्टेज बी। स्टेज बी हाइपरटेंशन में होता ये है कि पेशेंट का हार्ट डैमेज हो जाता है लेकिन उसको हार्ट डैमेज होने की वजह से कोई भी सिम्टम शो नहीं होते। वो पेशेंट खुद को ठीक ही फील करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को हाइपरटेंशन है और वो पर्सन उसको ट्रीट नहीं कर रहा तो आहिस्ता आहिस्ता हाइपरटेंशन उसके हार्ट के मसल को थिक कर देगा और उसके हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगी। उसके हार्ट में ये डैमेज इतना साइलेंटली होता है कि उस पर्सन को पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट है स्टेज सी। स्टेज सी हाइपरटेंशन में पेशेंट को हार्ट फेलियर के सिम्टम्स शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस स्टेज में हार्ट के मसल्स तो डैमेज होते ही हैं, इसके साथ साथ उनकी बॉडी सिम्टम्स जैसे कि स्वेलिंग,
फटीग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शो करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी मेल को कार्डियोमायोपैथी है, ये ऐसा डिजीज है जिसमें हार्ट के मसल्स वीक हो जाते हैं, तो उस मेल को फटीग होगी और उसकी लेग्स में स्वेलिंग हो जाएगी। अब लास्ट पे है स्टेज डी। स्टेज डी हाइपरटेंशन हार्ट फेलियर की एंड स्टेज है, जिसमें आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्वेयर सिम्टम्स शो करती है। इस स्टेज में पेशेंट अपनी डेली लाइफ में टास्क इजीली परफॉर्म नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट अगर वॉक करते हुए बाथरूम तक जाता है तो उसका सांस बहुत ज्यादा फूल जाता है और ये टास्क उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है, जो कि पॉसिबली हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इसमें सबसे पहले है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर आप बैठे हैं या इवन किसी से बात कर रहे हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि आपको सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। इवन अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस तक वॉक करते हैं तो आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। नेक्स्ट है फटीग। आपको बहुत ज्यादा थकन महसूस होगी। इवन आप रेस्ट भी करेंगे तब भी आपको ऑल टाइम थकन महसूस होती रहेगी। नेक्स्ट है फ्लूइड रिटेंशन। जब आपका हार्ट वीक होगा तो इसकी वजह से पूरी बॉडी के साथ साथ आपकी किडनी में भी ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा पुअर होगा, जिसकी वजह से आपकी किडनी प्रॉपर्ली सोडियम और वाटर को फिल्टर नहीं कर सकेगी। फिर सोडियम और वाटर आपकी बॉडी में अकुमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन। हार्ट फेलियर की वजह से आपकी बॉडी ब्लड को आपके हैंड्स और फीट तक प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं करेगी, जिसकी वजह से आपके हैंड्स और फीट की ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। ऐसी कंडीशन में अगर आप एक वार्म रूम में भी होंगे तो आपके हैंड्स और फीट कोल्ड और ब्लूइश रहेंगे। नेक्स्ट है एलिवेटेड बी नेट्रायूरेटिक पेप्टाइड। ये एक मार्कर है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है और अगर ब्लड में इसका लेवल इंक्रीज हो जाए तो ये शो करता है कि आपके हार्ट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। इसीलिए जब आपको हार्ट फेलियर होता है तो इसका लेवल आपके ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है मेमोरी लॉस। हार्ट के मसल्स जब वीक हो जाते हैं तो आपका हार्ट प्रॉपर्ली ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं कर पाता। इसी वजह से आपके ब्रेन में भी ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली नहीं होता और आपको मेमोरी लॉस का इशू देखना पड़ता है। जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो कुछ देर बाद आप भूल जाएंगे कि आपने क्या बात की थी। नेक्स्ट है एंजाइटी एंड इंसोम्निया। मीन्स जब आपको सांस लेने में मुश्किल होगी तो आप बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करेंगे। इंसोम्निया का मतलब है कि नींद ना आना। हार्ट फेलियर के पेशेंट जब सोते हैं तो सोते हुए उनका सांस फूल जाता है, जिसकी वजह से उनको रात में नींद नहीं आती। नेक्स्ट है ड्राई कफ। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स की बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से फ्लूइड उनके लंग्स के टिश्यूज में भी अकुमुलेट हो जाता है और फिर वो फ्लूइड म्यूकस की प्रोडक्शन नहीं होने देता। इसीलिए ऐसे पेशेंट जब लेटते हैं या किसी से बात कर रहे होते हैं तो उनको परसिस्टेंटली ड्राई कफ स्टार्ट हो जाता है। ड्राई कफ की वजह से बहुत से लोग समझ लेते हैं कि उनको एस्थमा का इशू है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि आप अपनी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अपनी डाइट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ताकि डाइट को मैनेज करके आप हार्ट फेलियर के रिस्क को कम कर सकें। सबसे पहले आपको डैश डाइट को फॉलो करना चाहिए, जिसमें आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स और लो फैट डेयरी को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप रेड मीट और शुगर का इंटेक नहीं कर सकते। डैश डाइट आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है और आपके हार्ट पर जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से लोड होता है उसको भी कम करती है। इसके अलावा आपको सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स का इंटेक भी बहुत कम करना चाहिए। ये फैट्स फ्राइड फूड्स, फैटी मीट और प्रोसेस्ड स्नैक्स जैसे कि चिप्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर सोडियम जो सॉल्ट में प्रेजेंट होता है उसका इंटेक भी बहुत ज्यादा कम करना चाहिए, क्योंकि सोडियम बॉडी में वाटर रिटेंशन करवाता है। अगर आप ओबीज हैं तो आपको वेट कम करना चाहिए। अगर आपका वेट कम होगा तो हार्ट पर वर्कलोड कम हो जाएगा। इसके अलावा आप डेली 8 ग्लास से ज्यादा वाटर का इंटेक नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी में पहले से ही वाटर की वजह से स्वेलिंग हुई होती है। इसके अलावा आपको डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन का इंटेक भी टाइमली करना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हार्ट फेलियर क्या है और इसको आप डाइट के थ्रू कैसे मैनेज कर सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो।
टेक केयर।